हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम लोग अम्ल भस्म और लवण के ही दूसरे ऑब्जेक्टिव सेशन पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अम्ल भस्म और लवण के दूसरे ऑब्जेक्टिव सेशन है, लेक्चर दूसरा है। इसमें हम लोग अम्ल भस्म और लवण के ही बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। T20 सीरीज है, इसमें केवल कितने क्वेश्चंस रहेंगे, तो 20 क्वेश्चंस रहेंगे और जिनमें आप लोग को पूरा से पूरा डिटेल में इसका सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन पर अब हम लोग क्या करते चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करा दीजिए। पहला क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है। अर्थात देखिए, अब इस प्रबल का जो अर्थ होता है, प्रबल का अर्थ अर्थात मजबूत होता है। क्या होता है, मजबूत। प्रबल का जो अर्थ होता है हम लोग जानते हैं कि मजबूत होता है। तो कौन प्रबल अम्ल है उसी के बारे में बताना है। सॉरी, प्रबल भस्म है। निम्नलिखित में से कौन प्रबल भस्म है। तो मजबूत भस्म के देखिए, सबसे पहले अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि प्रबल भस्म पर। किस पर, प्रबल भस्म पर। अब देखिए प्रबल भस्म के बारे में जानिए सबसे पहले कि प्रबल भस्म होता क्या है। अब देखिए, यह जो प्रबल भस्म होता है, प्रबल भस्म, यह पूर्णतः जो आयनित होता है, क्या होता है, पूर्णतः आयनित होता है। यह क्या होता है, तो पूर्णतः आयनित होता है। पूर्णतः आयनित होता है, आयनित होता है। ठीक है, तो इसी को प्रबल भस्म कहते हैं। और इसका जो पीएच मान होता है वह 10 से लेकर के 14 के बीच होता है। तो यह प्रबल भस्म कहलाता है। तो इसमें पहला हम लोग को लिख लीजिएगा कि पीएच मान 10 से कितना, 14 होता है और पूर्णतः आयनित होता है। ठीक है, पूर्णतः जल में क्या होता है, यह आयनित होता है, पूर्णतः आयनित। अब देखिए तो प्रबल भस्म, तो यहाँ पे देखिए NaOH है, यह एक प्रकार का प्रबल भस्म है। क्या है, प्रबल भस्म है। प्रबल भस्म, प्रबल भस्म की श्रेणी में एक KOH आ जाता है। एक क्या आ जाता है, प्रबल भस्म की श्रेणी में। प्रबल भस्म के जो श्रेणी में यह NaOH, यह क्या प्रबल भस्म है, प्रबल भस्म है। और देखिए प्रबल भस्म के श्रेणी में आता है KOH। ठीक है, NaOH, LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड, यह सब क्या आ जाता है, प्रबल भस्म के श्रेणी में आ जाता है। पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम हाइड्रोक्साइड, यह सब प्रबल भस्म। और बाकी तो यहाँ पे तीनों लिख लीजिएगा। NaOH है, KOH है और LiOH है। ठीक है, यह तीनों, सबसे पहले इस तीनों को क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब नोट कर ली हुई है। अब देखिए यहाँ पर जो कह रहा है इसके बारे में देखिए, इसके बारे में अब किसके बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए इस NH4OH, यह एक प्रकार का दुर्बल भस्म है। क्या है, तो दुर्बल अर्थात यह कमजोर है। दुर्बल भस्म है, क्या है, दुर्बल भस्म है। NaH4OH, इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या कहते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम NH4OH को अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या कहते हैं, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यह जो एक प्रकार का क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, यह जो दुर्बल भस्म है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रबल जो भस्म होगा NH4, बाकी सब क्या दुर्बल है, बाकी सब दुर्बल है। अगला देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में, लिखित में से क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस लवण में रवा जल नहीं होते हैं। अब देखिए जिसमें रवा जल जो उपस्थित रहता है, रवा जल, अब देखिए रवा जल, तो जिसमें उपस्थित रहता है वह जल योजित लवण कहलाता है। क्या कहलाता है, जल योजित लवण। वह जो कहलाता है वह कहलाता है जल योजित लवण।
वह जल योजित लवण कहलाता है। क्या कहलाता है? जल योजित लवण कहलाता है, जिसमें उपस्थित रहता है रवाकरण के जल, और जिसमें नहीं उपस्थित रहता उसे अनाद्र लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अनाद्र लवण कहते हैं, उसे हम लोग अनाद्र लवण कहते हैं। अनाद्र लवण कहते हैं। क्या कहते हैं? अनाद्र लवण। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से किसमें रवाकरण के जल नहीं? तो सबसे पहले सब पर फॉर्मूला, नीला थोथा ब्लू विट्रॉल, इसका जो सूत्र होता है CuSO4I*5H2O। यही जो H2O है यहाँ पे देखिएगा, यह जो 5H2O है यही रवाकरण के क्या है? जल है। क्या है? रवाकरण के जल है। रवाकरण के जल है। ठीक है, यह क्या है? रवाकरण, यही 5H2O। तो नीला थोथा में है तो पहला आंसर इसका नहीं होगा। इसको नोट कर लीजिएगा, नीला थोथा में रवाकरण के जल, सूत्र CuSO4 × 5H2O। ठीक, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन पर हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है बेकिंग सोडा। अब देखिए, तो बेकिंग सोडा में देखिए, बेकिंग सोडा में अब देखिए दूसरा कह रहा है कि बेकिंग सोडा, दूसरा क्या कह रहा है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को ही हम लोग क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा कहते हैं। और इसका जो सूत्र होता है खाने वाला सोडा का, पढ़ाए थे NaHCO3। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट इसको कहिए, या फिर खाने वाला सोडा। तो इसका सूत्र, इसमें क्या H2O उपस्थित है N2 में? तो नहीं है, अर्थात यह क्या है? तो यह रवाकरण के जल नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी, इसको टिक कर दीजिएगा। कितना आंसर हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। लेकिन चर्चा सब पर। अब देखिए जिप्सम, जिप्सम का जो सूत्र होता है CaSO4I*2H2O। तो यहाँ पर जो यह उपस्थित है कौन? यह 2H2O, यह रवाकरण के क्या है? जल है। यह रवाकरण के जल है। तो यह भी आंसर के यह नहीं होगा क्योंकि रवाकरण के जल है। उसके बाद कह रहा है देखिए कि धोने वाला सोडा। क्या? धोने वाला सोडा। इसका सूत्र लिख दीजिएगा Na2CO3I*10H2O। यह क्या गया? 10H2। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी क्या है? रवाकरण के जल उपस्थित है। इसमें भी क्या है? रवाकरण के जल उपस्थित है। रवाकरण के जल क्या उपस्थित है? क्योंकि 10H2O क्या है? इसके अंदर ये आ जाता है, इसके ही अंदर 10H2O। यह जो 10H2O आ गया अर्थात यह रवाकरण के जल है। तो निम्नलिखित में से किसमें रवाकरण के जल नहीं थे? बेकिंग सोडा में केवल इसका जो सूत्र होता है NaHCO3 होता है, इसमें कोई रवाकरण के जल नहीं है, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या सही है। अगला क्वेश्चन क्या रहा? 23 में, 23 में लिखित में से कौन भास्मिक ऑक्साइड है? तो यहाँ पे लिख दीजिएगा धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं। धातु के ऑक्साइड, ठीक है, धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं। धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? भास्मिक होते हैं। धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वह भास्मिक होते हैं। भास्मिक होते हैं। धातु के ऑक्साइड जो होते हैं क्या होते हैं? भास्मिक। तो धातु यहाँ पे कौन है? क्या कार्बन धातु है? नहीं है, कार्बन अधातु है, तो यह नहीं होगा। सोडियम एक धातु है, अर्थात धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं। सोडियम पहला आंसर निकल कर आ गया, निकल कर आ गया। दूसरा क्या? सल्फर। अब देखिए क्या सल्फर, सल्फर धातु है? नहीं, अधातु है, तो यह भी नहीं। क्या फास्फोरस धातु है? तो नहीं है। फास्फोरस धातु है तो नहीं, यह भी आंसर क्या होगा? नहीं होगा। इसीलिए ए आंसर सही है, धातु के ऑक्साइड। धातु के ऑक्साइड भास्मिक होते हैं, तो आंसर क्या होगा? बी आंसर सही है 23 के। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन होगा। सोडियम सल्फेट देखिए सोडियम सल्फेट Na2SO4, यही सोडियम सल्फेट है। तो सोडियम सल्फेट का जो जलीय विलयन होता है उदासीन होता है। कैसा होता है? तो इसका जलीय विलयन उदासीन होता है।
उदासीन होता है। कैसा होता है? तो उदासीन होता है। अब देखिए उदासीन होता है, तो अब क्यों, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। तो ये पहले समझ गए। अब देखिए इस पर क्यों ऐसा होता है। क्योंकि देखिए सोडियम सल्फेट जो बनता है यह प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म से बनता है। किससे? प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म से बनता है। और प्रबल भस्म से, और किससे बनता है? प्रबल भस्म से। तो जो भी लवण प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म से बनता है, जो भी लवण प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म से बनता है, वह सब के सब कैसा होता है? तो उदासीन होता है, अर्थात उदासीन होता है। उदासीन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यह जो बन रहा है देखिए, तो यहाँ पे यह जो सोडियम सल्फेट बनता है H2SO4 किससे बनता है? H2SO4 से बनता है। H2SO4 प्लस NaOH से साइन ऑफ गिब्स बनता है Na2SO4 प्लस H2O, यानी कि प्लस क्या आ गया? H2O। तो यह जो सोडियम सल्फेट बना, तो इसका निर्माण हुआ प्रबल अम्ल H2SO4 और प्रबल भस्म। तो प्रबल अम्ल और प्रबल भस्म से जिस लवण का निर्माण होता है वह उदासीन, अर्थात सोडियम सल्फेट क्या है? उदासीन है। आंसर ए क्या होगा? राइट होगा। चलिए इसको समझ गया। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अब क्या कर रहा है? अर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में, अर्हेनियस अम्ल जलीय विलयन में। तो अर्हेनियस के अनुसार अम्ल वह होता है जो जल में घुलकर H प्लस आयन प्रदान कर देता है। H प्लस आयन प्रदान कर देता है। तो जितना ज़्यादा H प्लस आयन बढ़ता है अर्हेनियस के अम्ल मजबूत होता है, अर्थात अर्हेनियस का अम्ल जलीय विलयन में H प्लस आयन बढ़ाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर सही है। अब देखिए 26 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस अवस्था में एसीटिक अम्ल विद्युत का संचालन करती है? तो जल के अवस्था में, अर्थात इसी को कहते हैं जलीय अवस्था। कौन अवस्था? जलीय अवस्था। इंग्लिश में लिखिएगा तो इसको लिख दीजिएगा एक्वस सॉल्यूशन। क्या लिखेगा? एक्वस, AQUEOUS, अर्थात एक्वस, एक्वस सॉल्यूशन, अर्थात एक्वस। जलीय विलयन में क्या होता है? विद्युत के सुचालक होता है जलीय अवस्था में। तो जल के विलयन में क्या होता है? विद्युत के सुचालक होता है। जल के विलयन में कोई भी पदार्थ विद्युत के सुचालक हुआ, जिसे कि देखिए यहाँ पे नमक है, नमक है, और इसी में क्या मिला दीजिए? पानी। तो यह किसका निर्माण करता है? विलयन का निर्माण करता है। किसका? विलयन का। तो यह जो विलयन बनता है यह क्या करता है? विद्युत के सुचालक होता है, अर्थात जलीय अवस्था में यह क्या होता है? विद्युत के सुचालक होता है। कौन? एसिटिक अम्ल। तो आंसर जो हो जाएगा इसका, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, जल के अवस्था में। अब देखिए अगला क्वेश्चन में 27 वाह क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अम्लीय ऑक्साइड है? अम्लीय, अब यहाँ पे लिख लीजिएगा अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड, ठीक है, अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। कैसा होता है? ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है, अम्लीय होता, अम्लीय होता। अधातु के ऑक्साइड कैसा होता? अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। अधातु के ऑक्साइड जो होता है वह अम्लीय होता है। इसको सही से लिखते हैं, रुकिए। देखिए अधातु के जो ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड अम्लीय होता है। कैसा होता है? तो अम्लीय होता है, अम्लीय होता है, अम्लीय। तो अधातु, सल्फर एक क्या है? अधातु है। तो यह आंसर ए होगा। कैल्शियम धातु है, मैग्नीशियम धातु है, सोडियम क्या है? धातु है। अर्थात अम्लीय जो ऑक्साइड होते हैं, अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। तो सल्फर आंसर क्या हो जाए? ए आंसर इसका बिल्कुल सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है?
एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है, क्योंकि यह क्या होता है, जल में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता है। जब यह जल में आंशिक रूप से आयनित होता है, और जो अम्ल आंशिक रूप से होता है उसे हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं। कौन अम्ल कहते हैं, तो दुर्बल अम्ल कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। तो यह एक दुर्बल अम्ल है, क्योंकि यह क्या होता है, आंशिक रूप से आयनित होता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी सी आंसर क्या सही है। लेकिन चर्चा इसका जलीय विलयन अम्लीय होता, अम्लीय तो होता ही है, उस पर तो हम ठीक है। दूसरा, यह पूर्णतः आयनित होता है, पूर्णतः आयनित नहीं होता है। यह आंशिक रूप से आयनित होता है, बिल्कुल होता है। इसमें सी डबल ओ एच समूह पाए जाते हैं, बिल्कुल पाए जाते हैं। आंसर ए, देखिए ए सी और डी यह तीनों होगा। लेकिन यह जो बीपीएससी का एग्जाम नहीं है, बीपीएससी यह हम लोगों का 10th लेवल का है, इसीलिए सीधा इसका जो आंसर हो जाएगा केवल और केवल सी आंसर क्या होगा, राइट होगा। कितना आंसर होगा इसका, सी आंसर। अब चलिए 29 के क्वेश्चन पर चलिए। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है, तो विरंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl2 होता है। अब देखिए इसका फॉर्मेशन, जब शुष्क बुझे हुए चूना Ca के होल ट्वाइस पर क्लोरीन गैस पास कराते हैं 40 डिग्री सेल्सियस पर, तब हमको जो प्राप्त होता है CaOCl2 प्लस होता है 2H2O प्लस क्या प्राप्त होता है, H2O। यह जो प्राप्त हुआ कौन, यह विरंजक जो चूर्ण प्राप्त हुआ, अब देखिए यह जो प्राप्त हुआ, यह जो CaOCl2, यह विरंजक जो चूर्ण प्राप्त हुआ CaOCl2, इसका उपयोग हम लोग कीटाणुनाशक में भी करते हैं, विरंजक चूर्ण का उपयोग। अर्थात इसका आंसर CaOCl2 क्या है, राइट है। अर्थात इसका फॉर्मेशन भी हम लोग पढ़ लिए। चलिए अगला क्या, निम्नलिखित में से कौन एक लवण है। लवण कौन है, HCl क्या अम्ल है, NH4OH क्या एक भस्म है, NaOH क्या एक भस्म है। तो सब तो भस्म अर्थात K2SO4, इसका जो आंसर हो जाएगा वह K2SO4 बी आंसर क्या है, बिल्कुल राइट है। इसका जो आंसर होगा वह बी आंसर क्या है, बिल्कुल राइट है। बी आंसर क्या है, सही है। K2SO4 जो होगा, K2SO4 क्या होगा, K2SO4 यह एक लवण है, क्या है, लवण है। K2SO4 एक क्या है, लवण है। पोटासियम सल्फेट इसको कहते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा बी आंसर होगा। चलिए अब 30 में कह रहा है जठर रस। जठर रस को कहते हैं गैस्ट्रिक जूस, क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस, जूस। इसको अमाशय रस भी कहिए, क्या कहिए, अमाशय रस, ठीक है, अमाशय रस। और इसका जो पीएच मान होता है अमाशय रस का, 1 से लेकर के 3 के बीच होता है। अब 1 से लेकर कितना के बीच होता है पीएच मान, तो 1 से लेकर जो पीएच वैल्यू होता है 1 से लेकर 3 के बीच होता है। अब देखिए 1 से 3 के बीच हम चेक करेंगे, 1.2 1 से 3 के बीच आएगा, 1.2 आएगा कि ना, 1.2, बिल्कुल ए आंसर क्या है, सही है। 1 लेकिन 7 होगा नहीं होगा, 14 होगा नहीं होगा, 10 होगा नहीं होगा, क्योंकि 1 से 3 हमको केवल कह रहा है। अर्थात 1.2 होगा, 1 दशमलव कितना होगा, तो 1 क्या होगा, 1.2 होगा। ए आंसर क्या है, सही है। अब देखिए 34 में चीनी का रासायनिक सूत्र, तो शुगर, इसको कहते हैं शुगर, शुगर। और इसका जो सूत्र हो जाता है चीनी का C12H22O11, इसी को हम लोग कहते हैं सुक्रोज, क्या कहते हैं, सुक्रोज, सुक्रोज इसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो सुक्रोज इसी को, C12H22O11, ठीक। देखेंगे कौन है, तो आंसर नंबर हम लोगों का ए आ रहा है। देखिए ए में दिया हुआ है यहाँ पर
कि ए आंसर क्या है, बिल्कुल राइट है। C12H22O11। देखिए यहाँ पर जो दे रखा है हम लोगों को C12H22O11, अर्थात इसका जो आंसर हो जाएगा ए आंसर बिल्कुल राइट है। अब देखिए चर्चा कीजिए इसमें कौन कौन, यह जो है यह एसिटिक अम्ल का सूत्र है। कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल CH3COOH एसिटिक अम्ल का सूत्र है। ये कौन सा अम्ल है, तो यह जो है यह एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल का सूत्र CH3COOH है। अगला देखिए C6H12O6, यह जो है C6H12 यह क्या ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज है, या तो कहिए फ्रुक्टोज है, क्या है, फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों है, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो इसका जो आंसर यह तो होगा ना, ये तो C6H12O6 किसका है, तो यह ग्लूकोज का है या फिर फ्रुक्टोज का है। तो इसको भी हम लोग जान के लिख लीजिए, ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6, ठीक है। अगला देखिए, अगला कौन है, अगला कह रहा है CH3CHO, तो इसको एसिटल डिहाइड क्या कहते हैं, एसिटल डिहाइड, एसिटल डिहाइड, एसिटल डिहाइड। CH3 इसका जो सूत्र होता है CH3CO और H होता है, COH, यह जो एसिटल डिहाइड है, ठीक है, एसिटल डिहाइड। तो इसका आंसर यह नहीं होगा, बशर्ते केवल इसका सूत्र जो होगा यह होगा CH3COOH एसिटल डिहाइड। सबके सूत्र के बारे में जानेंगे, लेकिन चीनी का सूत्र CH22O11। अगला देखिए, निम्नलिखित में से संगमरमर का सूत्र कौन होगा, CaCO3, इसी को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट कहते हैं। कैल्शियम या भखरा चूना भी कहते हैं, क्या कहते हैं, भखरा चूना, कैल्शियम कार्बोनेट कहिए या फिर भखरा चूना कहिए। तो इसका जो आंसर होगा अर्थात CaCO3 होगा। यह मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट यह नहीं होगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट यह नहीं होगा, कैल्शियम यह नहीं होगा, केवल और केवल ए आंसर होगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट या भखरा चूना। अगला देखिए, लिटमस, लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। अब देखिए लिटमस हम पढ़ाए होंगे, लिटमस लेक्चर में, कि लिटमस एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। यह क्या है, तो यह एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है, प्राकृतिक सूचक है, अर्थात यह एक नेचुरल इंडिकेटर है, क्या, इंडिकेटर। द सबस्टेंस व्हिच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द एसिड एंड बेस इन द सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड एज द लिटमस, उसी को लिटमस कहा जाता है। एक वैसा पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल या भस्म की उपस्थिति की बात बतलाता है, तो वह क्या कहलाता है, लिटमस कहलाता है। और इसकी प्राप्ति लाइकेन पौधा से हम क्या करते हैं, किसके पौधा से, तो लाइकेन पौधा से, किसे, लाइकेन पौधा से, ठीक है। थैलोफाइटा के यह श्रेणी है, किसे, थैलोफाइटा श्रेणी के, थैलोफाइटा श्रेणी के लाइकेन पौधा से। यह 9th के बायोलॉजी में है, ठीक है। इसमें हम पढ़ाए भी होंगे कि थैलोफाइटा श्रेणी से यह क्या होता है, प्राप्त होता है लाइकेन पौधा, और यह एक बैगनी रंग का प्राकृतिक सूचक है। तो यह थैलोफाइटा, इसका लाइकेन अर्थात यही लाइकेन होगा। अगला क्या करा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा का सूत्र पूछ रहा। तो खाने वाला सोडा NaHCO3 हम कल बताए थे, NaHCO3 यही क्या है, बेकिंग सोडा का सूत्र है। इसके बारे में तो हम लोग जान गए थे NaHCO3। अब देखिए दो तर दे दिया है, यहाँ पर भी दे दिया NaHCO3, अर्थात तो इसका आंसर लिख दीजिएगा ए और डी दोनों, ए एंड डी बोथ आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर बोथ हो जाएगा, ठीक, बोथ आंसर इसका हो जाएगा, अर्थात आंसर दोनों हो जाएगा, ए और डी दोनों होगा, ए प्लस डी, यानी ए और डी दोनों, ए और डी दोनों आंसर होगा, ठीक है, ए और डी दोनों आंसर होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीला थोथा, नीला थोथा देखिए क्या कह रहा है, नीला थोथा
कह रहा नीला थोथा तृतीय रासायनिक सूत्र क्या होगा। नीला थोथा को हम लोग कहते हैं तुतिया, क्या कहते हैं, तुतिया। और इसका जो सूत्र होता है CuSO4 इंटू 5H2O, क्या होता है 5H2O होता है। CuSO4 इंटू 5H2O। आंसर जो होगा इसका होगा ए आंसर होगा। कौन आंसर होगा, CuSO4 इंटू 5H2O। यही तूतिया अर्थात ब्लू विट्रॉल इसको इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लू विट्रॉल। ठीक है, ब्लू विट्रॉल। ठीक, इतना पहले सबसे पहले क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, तूतिया CuSO4 इंटू 5H2O। अब देखिए 38वें क्वेश्चन, जिप्सम, सॉरी 36, एक क्वेश्चन आगे पीछे हो गया था। जिप्सम एक लवण है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र। अब ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछ रहा था। जिप्सम का जो सूत्र होता है वह लिख दीजिएगा CaSO4, क्या होता है CaSO4 इंटू 2H2O। इसका जो सूत्र होता है वह होता है CaSO4 इंटू 2H2O, होता है CaSO4 इंटू 2H2O। CaSO4 इंटू क्या होता है 2H2O, अर्थात आंसर जो इसका होगा यही आंसर क्या है, बिल्कुल राइट है, CaSO4 इंटू 2H2O। और दो है, ए और बी दोनों है, ठीक है, CaSO4 इंटू 2H2 और CaSO4 इंटू 2H2O दो जगह क्या प्रिंट हो चुका है। ठीक, 36वां क्वेश्चन क्या दे, ए और बी दोनों होगा। 37 में क्या कह रहा है कि सोडियम, क्या कह रहा है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए मिथाइल ऑरेंज क्या है, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, यह भी एक प्रकार का क्या सूचक है, मिथाइल ऑरेंज। यह भी क्या है, एक सूचक है। कौन, तो मिथाइल ऑरेंज, यह भी एक सूचक है। और इसको जब हम लोग सोडियम कार्बोनेट में डालते हैं तो यह पीला रंग देता है। कौन सा रंग देता है, पीला रंग देता है। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला कह रहा हूँ 39 में, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। विजातीय यौगिक, प्लास्टर्स ऑफ द पेरिस, यही एक क्या है, विजातीय यौगिक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक विजातीय यौगिक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है यह क्या है, विजातीय यौगिक है, यह विजातीय यौगिक है। अब देखिए इसका सूत्र जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, CaSO4, ठीक है, इंटू हाफ H2O, इंटू हाफ H2O। CaSO4 इंटू क्या होता है, हाफ H2O, यही विजातीय यौगिक है। ठीक ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए हम क्या कर रहा है 40 में, चूना पत्थर, क्या कर रहा है, चूना पत्थर, खड़िया तथा संगमरमर किसके विविध रूप है। अभी हम लोग पढ़े थे चूना पत्थर है, खड़िया है, विविध रूप है तो CaCO3 के विविध रूप है। किनके रूप है, CaCO3 के क्या है, यह विविध रूप है। कौन, तो यह चूना पत्थर है, खड़िया है और संगमरमर है। तो आज के क्लास यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। तो बिल्कुल क्या है, राइट आंसर ए है। तो चलते हैं अब हम लोग, अंतिम क्वेश्चन मेरे पास अब नहीं बचा क्योंकि हम लोगों के पास 40 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे, तो 40 क्वेश्चंस थे। 40 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन थे, 40 क्वेश्चन थे। और इसमें हम लोगों ने पूरा पूरा क्या किया, इसमें सही किया है। और जिन भी स्टूडेंट को थोड़ा भी कन्फ्यूजन अगर हो तो ज़रूर क्या कीजिएगा, कमेंट में क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर आप नए हो चैनल पर तो लाइक भी कीजिएगा, नए हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही,
मिलेंगे अगले लेक्चर में हम लोग।